समय अध्ययन के लिए एक वचन पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 5 अध्याय उसका 29 वचन को कोई भी जोर से पढ़ेंगे। उनकी और उनके वंश की सदैव भलाई होते रहे। हालेलुया। इधर प्रभु मोसेस के द्वारा बताया मुख्य बातें, परिवार को देखकर, अपना विश्वास करने वाला लोगों को देखकर बताया बातें। अमेन। हम इसमें पढ़ा है, अमेन, भला होता है उनका मन सदैव ऐसा ही बना रहेगा। किसके बारे में बोल रहे? जो परिवार प्रभु का विश्वास में प्रभु का नाम ले रहे, उनका भलाई होगा। अब इधर ये बातों को बोलने का टाइम 2 विषयों को बता दिया। हमें ऐसा फैमिली के अंदर प्रभु काम करेगा करके इधर मोसेस बता रहे। पहली बात, यहोवा को भय मानने वाला लोग, हालेलुया। सेकंड बात, उसका आंगनिया पर हमें चलने वाला लोग है, हालेलुया। एक फैमिली के अंदर जो मसीहा के विश्वास में आया, विश्वास का जीवन ही है ये, प्रभु को हम भय मानना, दूसरा उनका आंगनिया पर हम चलना। यदि हम ऐसा ये अनुभव का अंदर चलने वाला है तो वो फैमिली में प्रभु का भलाई होता ही रहेगा। शत्रु को फैमिली में अधिका नहीं है। इस रात में प्रभु का आमेन आत्मा अगुवाई किया, परमेश्वर को भय मानने का बारे में ही आमेन बताना, वही मैं थोड़ा आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जरूर आज से परिवार प्रभु को भय मानकर आगे बढ़ने वाला है तो परमेश्वर का बड़ा बड़ा काम, आमेन, भला काम ये परिवार देखता ही रहेगा। सिर्फ ये परिवार नहीं, आमेन, इधर इकट्ठा हुआ सबका लाइफ में प्रभु काम करेगा। इसलिए सवा उपदेश में सुलेमान ने, बुद्धिमान है, अच्छा ज्ञानी है, ये बातों को समझ कर ऐसा बता दिया। उसका 8 अध्याय 12 वचन में थोड़ा पढ़ेंगे। सभा उपदेश 8 अध्याय 12 में ऐसा बता रहे, पढ़ेंगे। चाहे पापी 100 बार पाप करे, 100 बार पाप करे पापी, और अपने दीन भी बढ़ाए, अपना ये लाइफ में दीन भी उनका बढ़ा रहने दो, तो भी मुझे निश्चय ही कि जो फिर भी मैं निश्चय ये बातों को जानता हूँ, परमेश्वर से डरते और जो परमेश्वर को डरता है, उनको अपने सम्मुख जानकर भय से चलते हैं, उनका भला ही होगा। हालेलुया। बोले पापी 100 उम्र तक जीने दो, उनको ये दुनिया में उनका दिन बढ़ने दो, लेकिन मैं ये जानकारी पाया है उनका वंश में तो नाश आएगा। लेकिन जो यहोवा को भय मानता है, उनका फैमिली में भलाई होता ही जाएगा, पीढ़ी पीढ़ी तक प्रभु का काम हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हर एक लोग समझो, हम आराधना करने वाला प्रभु के एक बहुत इच्छा है, हमें उनका प्रति हम भय मानकर जीना। ये दुनिया में अब किसी को हम डरना उनको पसंद नहीं है। मनुष्यों को डरना, दुनिया को डरना, कुछ भी संकट को देख के डरना पसंद नहीं है, सिर्फ हम उनको ही डरना। इसलिए निर्गमन 20 अध्याय में 20 वचन हम पढ़े तो मिलेगा, समय कम है, मैं बता के जा रहा हूँ, लिखे रखना। मोसेस को देखकर प्रभु बोला, मैं चीनाई पहाड़ पर इतना ताकत में उतरा, कारण क्या है मालूम है? ये लोग अपना नजर से मुझे देखने का द्वारा डरेगा, मेरा भय मानकर ये लोग जीना करे कि मैं कुल्ला कुल्ला अग्नि समान उतरे के आया है। कारण हम आराधना करने वाला प्रभु की इच्छा यही है, हम सब लोग उनको भय मानकर जीना, उनका भय में हम लोग जीना। अब हमें दुनिया के बातों का, मनुष्यों का भय हमारा अंदर कभी नहीं आना, उनका इच्छा है। प्रिय भाइयों बहनों, आज हमारा अंदर भी प्रभु का भय आना जरूरी है, ये परिवार के अंदर भी आना जरूरी है। ऐसा आने वाला है तो ये फैमिली के अंदर, हमें बाल बच्चों के अंदर भलाई होता ही जाएगा। हालेलुया। कोई भी रुकाने के लिए नहीं होगा, भलाई होता ही जाएगा। ठीक है प्रभु, हालेलुया। हमें भय मानना बोल रहे हैं ना, कैसा हम लोगों का भय मानना रहना, समझो। अभी
परमेश्वर हमारा सामने आके रुका नहीं है। धर्मम का अंदर हम जानते लोग क्या है, फोटो के सामने रुकने का टाइम थोड़ा कांपेगा, थोड़ा भक्ति के भय के साथ खड़ा रहेगा। वापस उनका लाइफ में वो नहीं है। लेकिन प्रभु हमसे भय मानने का तरीका बाइबल में लिख दिया गया। क्या है, हम कैसा उनको भय मानना। मलाकी के पुस्तक हमें बहुत सारे बातें हमें पढ़ेंगे, 4:2 नहीं तो लिखे रखेंगे। इधर क्या हम पढ़ रहे, मेरा नाम को जो भय मानेगा सूरज समान चमकेगा। हालेलुया, हाथ उठाकर हालेलुया। प्रभु चाहते, समझो, आप सबका भय किधर रहना मालूम है? उनका नाम पर रहना। कभी उनका नाम लेगा आपका अंदर भय आना चाहिए। इसलिए पहले कोरिन्थियर 12 अध्याय में प्रभु 3 वचन में ऐसा बता दिया, कोई भी पवित्र आत्मा के बिना यीशु को प्रभु करी की बोलना ही नहीं है। कारण यीशु मसीह के नाम लेने का टाइम हमारा अंदर भय रहना जरूरी है। हालेलुया। आज सादा रीति से बहुत लोग ले रहे, लेकिन ये नामों को लेने का टाइम, ये नामों को अंगीकार करने का टाइम, अब समझो, भय मानकर भक्ति के साथ ये नामों को यूज करो। ये नाम नीचे नहीं रखेगा, बड़ा काम करेगा। हालेलुया। ये नाम सारे काम हमारा लिए किया है, पृथ्वी में भी किया है, स्वर्ग में भी किया गया। हालेलुया। इसलिए हमारा अंदर भय मानने का तरीका कैसा होना चाहिए, समझ रहे ना? भय मानने का तरीका उनका नामों पर हमारा भय रहना। हालेलुया। प्रभु का नाम लेने का टाइम क्या करना? भय मानता ही रहना। बाकी समय नहीं है क्या, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। हमारा अंदर हमेशा किसका नाम ही रहता है? हमेशा किसका भय में ही रहेगा? प्रभु का भय। हालेलुया, हालेलुया। इन दिनों में मैं एक बहन को देखा, हर टाइम उनका मन धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हमारा चर्च गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्यों मालूम है? उनका मन प्रभु बहुत कनेक्ट में। हालेलुया। आपका अंदर प्रभु का भय ऐसा रहना चाहिए, कारण प्रभु आपका मन में है, इधर विराज करे। वही आपका सिंहासन, प्रभु का सिंहासन आपका मन है, वो नाम आपका पास है, वो नाम अंदर है तो आप चुप नहीं रहेगा। हालेलुया। भय से हमेशा स्तुति रहेगा। इसलिए बाइबल में पढ़ रहे, पहले हमारा भय उनका नाम के ऊपर रहना चाहिए। सेकंड बात, लेविया के पुस्तक 19 अध्याय में उसका 30 वचन में लिखा, जल्दी पढ़ेंगे नहीं से। मेरे विश्राम दिन को माना करना, मेरे पवित्र स्थान का भय निरंतर मानना। हालेलुया। प्रभु इधर बता रहे, मेरा विश्राम दिन को आमीन हालेलुया मानना। मेरे पवित्र स्थान में तू जब आएगा, क्या मानना पड़ेगा? भय मानना पड़ेगा। हालेलुया। जब हम इकट्ठा होते प्रार्थना में, हिम्मत में आके मत बैठो। थोड़ा लोग देखो, चर्च में हम देखते मोबाइल में खेलेगा, मोबाइल देख के बैठेगा, अब कॉमेडी करके बैठेगा, है ना? है ना? नहीं है। सभा उपदेश में क्या लिखा? 5 अध्याय में, तू जब प्रभु का भवन में आएगा, भय के साथ आवो, परमेश्वर देख रहे। इसलिए आप सब लोग समझो, ये परिवार भी समझो, हम सबका अंदर यहोवा को भय मानने का तरीका क्या है प्रभु बाइबल में बता रहे। जब तू मेरा पवित्र स्थानों में आएगा, मेरा चरणों में आने का टाइम भय के साथ बैठो। कैसा बैठो? इसलिए प्रार्थना शायद 2 घंटा नहीं तो 3 घंटा, नहीं तो आपके घर में भी वो प्रेयर का टाइम रहता है ना, वो टाइम मोबाइल देखना, ये देखी वो देखी, प्रभु उधर आएगा वो टाइम में। चर्च में तू आने का टाइम भी कौन आएगा? प्रभु अभी चर्च में नहीं है, अभी इधर है प्रभु। कभी हम इकट्ठा होते, इधर क्या हो रहा है? अभी प्रभु का पवित्र स्थान हो चुका है इधर। हालेलुया। हम प्रभु के नाम में इकट्ठा हुआ, ये जगह भी क्या हो गया? पवित्र स्थान। ये जगह पर अब भय के साथ बैठना पड़ेगा।
भय के साथ आप आराधना करना पड़ेगा, भय के साथ आपका फील लेना पड़ेगा। आप कितना भय मानेगा, स्वर्ग कम से प्रभु देखेगा, आपको भला होता ही रहेगा। आपका जीवन में जवाब क्या है, भलाई होता ही रहेगा। इसलिए सेकंड बार उनका भय मानने का तरीका यही है, हम जब हालेलुया इकट्ठा होते भय के साथ हम आराधना करना, भय के साथ बैठना। बर्थ बाद अब हालेलुया मोबाइल है ना, थोड़ा लोगों का स्वभाव क्या है, आराधना में आके 24 आवर मोबाइल देखी बैठेगा, अच्छा नहीं है। हालेलुया। इसलिए आप परमेश्वर को आदर नहीं करे उधर, मनुष्य उधर कुछ नहीं देखेगा, नहीं तो कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन दुखी कौन हो रहे, प्रभु। आप दे रहे ही 2 घंटा, नहीं तो 1.5 घंटा दे रहे, वो टाइम भी आपको ठीक से बैठने के नहीं होते थे। उनको आदर करने का तरीका उधर नहीं हुआ, भय मानने का तरीका नहीं हुआ। प्रभु बोल रहे, जब मेरा पवित्र स्थानों में तू आएगा, भय मान करावो। हालेलुया। क्या तैयार है, तैयार है? आज समझो, आपका भलाई इधर है, आपका उन्नति इधर है। ये विश्वास का जीवन का तरीका है। आमीन। प्रभु तीसरा बात बोल रहे हैं, नीति वचन 8 अध्याय 13। हम सबको मालूम है, ये बात बहुत टाइम हम पढ़ा है। आमीन। हर बुराई से दूर रहना यहोवा के भय मानने का तरीका है। हालेलुया। जो से बोलेंगे हालेलुया। आज समझो, ये दुनिया में बहुत सारे बात प्रभु का नजर में क्या है, बुराई है। आपको मुझे अनुमति नहीं है। बुराई जो है, आपको जानकारी मिला है क्या, तुरंत भागो। ये कामों में मैं नहीं जाएगा, ये बातों में मुझे क्या नहीं है, संबंध नहीं है, मैं इसको जगह ही नहीं देगा। क्यों आप ऐसा कहे? तू यहोवा क्यों भय मान रहे? प्रभु का भय मानने का तरीका यही है। आपको लग रहा है ये काम ठीक नहीं है, मैं जो नहीं ये कर रहा हूं, ये प्रभु को पसंद नहीं है, वो बुराई है प्रभु के नजर में, आप तुरंत वो स्टॉप कर दे। मुझे इसमें आगे नहीं बढ़ना, ये लाइफ मुझे नहीं जीना, ये बातों में मुझे आगे नहीं बढ़ना। इसके लिए कितना भी आने दो, कोई भी मुझे विरोध करने दो, कोई भी मुझे गाली मारने दो, मुझे मतलब नहीं है, कारण मुझे प्रभु का मतलब है। ये बुराई में मुझे आगे बढ़ना नहीं। हालेलुया। थोड़ा लोग देखो, इधर प्रभु को बहुत दुख दे रहे, प्रभु ये तो कन्बाम बोल रहे, तू मुझे भय मानने का तरीका यही है, अगर बुराई से क्या करेगा, दूर रहेगा, बुराई को छोड़ देगा। तो मैं अभी वो टाइम मानेगा तुमको, तू मुझे भय मानने वाला है, तू दुष्टों का साथ मिल रहे, गलतों का साथ मिल रहे, सब सही है बोल रहे, कैसा भी चल रहे, फिर बोल रहे मुझे भय मान रहे। प्रभु बोलेगा नहीं। समझो, परमेश्वरी हमको आशीष करना है ना, कारण प्रभु ही वचन है। प्रभु बोल रहे ऐसा है तो आज एक निर्णय ले लो, आपका लाइफ में किधर बुरा हो रहे, बातों में, नहीं तो नजर में, नहीं तो सोच में, नहीं तो किसके साथ मिलकर चलने में। कोई लोगों से हम पापी होते हैं ना, ये सुन की है ना, हमको भी मालूम पड़ते हैं, इनके मुंह में कभी भी वचन नहीं आ रहे। तुम्हारा विश्वास दिलाने वाला बात आया है तो ठीक है, उसके पास जाएगा पूरा कंप्लेंट ही रहता है, ये ऐसा वो ऐसा, ये ऐसा ये ऐसा। क्यों? जीवन नहीं है ना, क्या नहीं है, उधर एक स्पिरिट है, वो स्पिरिट है ना नाश करने वाला आत्मा है। फिर आपको क्या करना, आपको समझना, ये लायक है किया मेरा लिए, ये संगति मुझे अच्छा है किया, आप उधर ध्यान देना पड़ेगा। क्यों? बुरा हो रहे, आपको भी मालूम पड़ रहे ये बुराई संगति मुझे, इसलिए बाइबल बोल रहा है ना, रात दिन पूरा क्या अध्ययन करो। क्यों ऐसा प्रभु बोला? दुष्टों के युक्ति पर नहीं चलना, पापियों का मार्गम पर खड़ा नहीं होना, टट्टा करने वाला के साथ नहीं बैठना। अब मत सोचो ये संसारी के लोग हैं, विश्वासी में भी ये क्वालिटी है, समझ रहे ना। कोई भी क्या बात आपको बार बार आप सुन रहे,
आपको मालूम पड़ रहे सही नहीं है, ये लायक नहीं है, मेरा लाइफ में कुछ डैमेज आ रहे, प्रॉब्लम आ रहे, मुझे ये संगति सही नहीं है ना? तुरंत क्या करो, अपने आप को रुका दे। भजन संगीता पढ़ेंगे थोड़ा अच्छा रहेगा। 119 अध्याय 63 वचन को कोई भी जोर से पढ़ो। भजन संगीता 119 63 पढ़ेंगे। जितने तेरा भय मानते, हाँ और एक बार, जितने तेरा भय मानते, जितने तेरा भय मानते और तेरे उपदेशों पर चलते हैं, उसका मैं संगी हूँ। हाँ, किसका संगी हूँ? मेरा दोस्त कौन है? मैं तमिल बाइबल में अच्छा डाला, मैं ऐसा लोगों को दोस्त बनाएगा। कैसा लोगों को दोस्त बनाएगा? जो लोग प्रभु आपका संगी है, आपका भय मानने वाला है, आपका उपदेश पर चलने वाला है, मैं उसको ही मेरा फ्रेंड बनाएगा, मेरा दोस्त बनाएगा। आज थोड़ा फर्क हो ना लाइफ में। हमको क्या है मालूम है, हम एक एक टाइम समझता नहीं हम क्या करते। हमारा प्रभु झूठ नहीं बोलेगा। ग्रेड वाला अच्छा लाइफ, ऊंचाई, उसके लिए रेडी होके रुकागे। फिर निर्णय ले लो, कुछ बुरा है वो संगति छोड़ो, है ना? इसलिए प्रदित्यों का काम 2 अध्याय में उसके 40 वचन में पत्रोस ने प्रचार करने के टाइम ये बातों को बता दिया। जल्दी पढ़ेंगे थोड़ा। उसने हाँ, और बातों में भी हाँ, गवाही देकर समझ आया कि हाँ, अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। कौन सा टेढ़ी जाति है? प्रभु को भय नहीं मान देना पूरा कौन है? टेढ़ी जाति है। आप ही फर्क हो। आप अपना दोस्त को सेलेक्ट करने में फर्क हो। पहले किससे ज्यादा क्लोज हो रहे, उनका स्वभाव क्या है, उनका लाइफस्टाइल क्या है। धीरे धीरे वो स्पिरिट आपसे भी क्रॉस होगा, गुस्सेगा, आप भी वो समान बन जाएगा। इसका पहले दाऊद बोलने का समान, मैं यहोवा के संगी के साथ ही मैं दोस्त बनाएगा। किसके साथ? जो प्रभु को भय मानता है। हालेलुया, हाथ उठाकर हालेलुया। इसलिए आज निर्णय ले लो प्रिय भाइयों बहनों, आपका लाइफ में आपको बुरा करने के लिए शैतान डायरेक्ट नहीं आता है, आपका दोस्त का थ्रू आता है। आपका हालेलुया ज्यादा किसके साथ आप संगति रखते हैं उनको पकड़ेगा। वो प्रभु को भय मानने वाला है तो तू धन्य है। तुमको बिगड़ने के लिए उनको नहीं होगा, कारण उनका अंदर जो भय तुम्हारा अंदर भी काम करेगा। समझो, एक व्यक्ति आपसे बात कर रहे ज्यादा, वो इनका उनका है ना, दोस्त लगाता ही रहे, बंद कर दे। वचन बोल रहे क्या? विश्वास का बात दिला रहे क्या? ये जीवन का बातों को रिपीट कर रहे क्या? 100% उनका साथ चलो, आपको जीवन मिलेगा। क्या मिलेगा? जीवन मिलेगा। आपका परिवार का भलाई होगा, बुराई नहीं होगा। इसलिए बुराई, हालेलुया, परमेश्वर को बुराई करने वाला भय मानता नहीं है। बुराई हालेलुया किधर हो रहे, भाग जाओ। संगति मत रखो, वो कामों में मत रुको, एडजस्टमेंट मत करो। मुझे किसके लिए जीना? मैं यहोवा को भय मानने वाला है। हालेलुया, है ना? जोसेफ, पोतीफर का पत्नी क्या किया? उनका कपड़ा क्यों पकड़ा? जोसेफ का गवाही क्या है? मैं किसको भय मानता हूं? तुम्हारा जो इच्छा है मैं नहीं कर सकते, कारण मैं किसको भय मानता हूं? मैं अन्याय नहीं कर सकते। अभी मैं पाप करेगा, करने के बाद मैं किसका भय मानना छोड़ा है? प्रभु का। वो संगति को तोड़ने में उनको क्या मिला? जेल मिला है। क्या मिला है? पाप किया है तो जेल मिलता था, पैसा मिलता था, खुशी मिलता था, लेकिन वो बोला नहीं, मुझे इसके लिए कितना भी आने दो, मैं प्रभु को भय मानता हूं, मैं बुरा नहीं करेगा। ये संगति मैं
नहीं रखेगा। इसलिए समझो, आपके लाइफ में भी शैतान किसी किसी को लाएगा, तुमको पहुंचना बहुत बड़ा स्थान में है। हालेलुया। जोसेफ को बुलाया परमेश्वर, दर्शन दिया, समान राजा बनाया है क्या नहीं है? बनाया है क्या नहीं है? बनाया। कारण वो परमेश्वर को भय मानना छोड़ा ही नहीं है। हालेलुया। हम भी ये लाइफ में ना कुछ बनना, हम लोग रास्ता यही है, भय मानो, मनुष्यों को मत डरो। नया पैसा के लायक नहीं कोई भी। बोलेगा हम ऐसा है, हमारा कंधा ऐसा है, तू बुद्धि नहीं है क्या? उनको मालूम नहीं, वो बोलेगा हम क्यों हम संगति रखना, हमको सिर्फ प्रभु को भय मानना, हमको प्रभु चाहिए हमारा फैमिली में, है ना। इतना पीढ़ी को खराब करके के आया पूरा शैतान। हमारा आगे के जनरेशन अच्छा हो ना। बाइबल बोले 1000 पीढ़ी तक मैं क्या करेगा? आशीष करेगा, संभालेगा। वो सोचेंगे उसके लिए कितना भी आने दो, रुकेंगे प्रभु के लिए। जोसेफ समान वो टाइम हमको उन्नति है। हालेलुया। समझ गया ना? बुराई से दूर रहना, यहोवा को भय मानना। अब प्रदित्यों का काम 10 अध्याय 2 वचन। कोर्नेलियुस करके एक परिवार के बारे में हम पढ़ रहे, सबको मालूम है, बहुत टाइम सुना है। ये क्या लिखा है? कोर्नेलियुस यहोवा को भय मान गए यहूदी लोगों को दान देता था, और क्या करता था? प्रार्थना करता था। हालेलुया। मीनिंग मेरा अंदर यहोवा के भय थे, मैं दान देगा। क्या देगा? दान देगा। प्रभु का राज्य के लिए मैं देता ही रहेगा। दूसरा बात, मैं प्रार्थना करता ही रहेगा। मैं अभी बोल रहा हूं ब्रदर, मैं भी डरता हूं प्रभु को। प्रभु मानेगा नहीं, प्रभु कभी मानेगा? मैं प्रभु का नाम में देने का टाइम, मैं प्रभु का चरणों में प्रेयर में बैठने का टाइम बोलेगा, ये मुझे सच में भय मानता गए। हालेलुया। ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए मैं नहीं रुकता हूं, टाइम नहीं है। समझो, आज आपका लाइफ में ऐसा स्वभाव है, अनुभव है, मैं जो अभी प्रचार कर रहा हूं, ये पूरा स्वभाव है आपका अंदर है, तो आप भय मान रहे, कन्फर्म करो, हाँ सच में मैं प्रभु को भय मानता हूं। ये स्वभाव नहीं रहेगा ना, तू धोखा दे रहे। आज आपको सुधरना, अभी आपको क्या करना, मैं वो भी आपको बाइबल में दिखा रहा हूं। आज एक निर्णय लेके बातों का अंदर आवो, आपका अंदर भी ये भय आएगा। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, कोर्नेलियुस यहोवा को भय माना, भय मानने का द्वारा दान दिया और प्रार्थना किया। हालेलुया। हमारा अंदर भी भय है, तुम डेली क्या करेगा? प्रार्थना करेगा, परमेश्वर का नाम के लिए देगा भी, आगे रहेगा, देने के लिए भी आगे रहेगा। सोचेगा नहीं मेरे को क्या है, वो क्या है, ये क्या करेगा, देने के लिए आगे रहेगा। ये हमें हालेलुया भय मानने का तरीका है। अब उत्पत्ति 22 अध्याय में हम 12 वचन पढ़ेगा ना, जल्दी पढ़ेंगे। अब्राहम का बारे में उधर प्रभु बता रहे, तू मुझे भय मान रहे, जल्दी पढ़ेंगे थोड़ा। लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौता पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जाना गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया। अब्राहम विश्वास का हालेलुया पिता है, विश्वास प्रभु को पर किया, इसलिए प्रभु उनको बोला तू धर्मी है। लेकिन इनका विश्वास को कभी माना मालूम है प्रभु? वो अपना एक इकलौता पुत्रों को मोरिया पहाड़ पर लेके आके तलवार को उठा के मारने के लिए आने का टाइम ही प्रभु माना तू अच्छा एक विश्वासी। उधर एक वेड को प्रभु यूज किया, मैं तुमको परखा, अभी मैं समझ गया, हिंदी में अच्छा नहीं डाला, मैं अभी समझ गया तू मुझे भय मानने वाला है। क्या करने वाला है? सिर्फ मुझे ही डरता है। हालेलुया। इसका मतलब विश्वास, विश्वास का लाइफ मतलब सिर्फ प्रभु का डर में ही रहेगा। वो
परमेश्वर को भय मानने वाला अब्राहम अपने बीवी से शेयर नहीं किया, अगर किसी से बात करने के लिए नहीं गया, प्रभु का बातों को सुना, तुरंत मोरियाई पहाड़ पर लेके गया है। आज समझो, मनुष्यों की योजना पर आप नहीं रहेगा, परमेश्वर का भय मानने का तरीका आपका अंदर रहते, आप प्रभु जो बोलेगा तुरंत तुरंत मानेगा, कामों में बढ़ेगा। क्या अब्राहम ऐसा बोला है क्या, प्रभु 1 साल मेरा बेटा के साथ अच्छा मजा करेगी, मैं आता हूँ, ऐसा बोला? थोड़ा टाइम दे दो मांगा, तुरंत माना। भय मानने का तरीका यही है, प्रभु जो बोलेगा तुरंत मानेगा। इसलिए परमेश्वर बाइबल में वादा किया है, मेरा भय मानने वाला ऐसा लोगों के लिए मैं एक बुक लिखता हूँ। स्वर्ग में एक डायरी है, याद रखो, सबके लिए नहीं है। मलाकी पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत टाइम पढ़ा है, फिर भी हम इन 3 अध्याय के 16 वचन पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बात की, और यहोवा ध्यान धरकर सुन उनकी सुनता था, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। हालेलुया। मैं प्रभु का नाम में बोल रहा हूँ, ये बुक में किसका नाम आएगा ना, धन्य है। हालेलुया। आप लोग बात करने का पूरा उधर रिकॉर्ड होता है, वो डायरी में है ना। आप लोग मत सोचो फोन में बात करने के टाइम कौन रिकॉर्ड करेगा, स्वर्ग में हो रे। आपस में बात करने के टाइम किधर रिकॉर्ड हो रे, तू भय मान गए, पूरा आपका सेविंग है। तो भय मान कर बात कर रहे हैं ना प्रभु के बारे में ही, आपका मुंह में से प्रभु के बारे में आ रहे हैं ना। आपस मिलने का टाइम इनका नहीं बोल रहे आप, प्रभु डायरी में लिखेगा, देखो ये टाइम में, ये इतना टाइम में ये ऐसा किया, इसके लिए इनका फल है ये। हालेलुया। कितना लोग चाहते वो डायरी में मेरा नाम भी रहना, मेरा भी कुछ हिसाब रहना उधर। हालेलुया। सबका नहीं है। अच्छा बात करने वाला क्या, सिर्फ वचन को मुंह से निकलने वाला क्या। हालेलुया। आज हालेलुया हमारा अंदर क्या होते मालूम है, कोई कुछ बोलेगा उसके हिसाब से हम बात करेगा नहीं, आपका मुंह में वचन रहना। सामने वाला क्या भी बोलने दो, आप क्या बताना, प्रभु के तरफ में आप खड़ा रहना। किसके तरफ में खड़ा रहना, प्रभु के तरफ में आप खड़ा रहना। आज ऐसा 5 विषय सुना है, ऐसा आप भय मानने के लिए तैयार रहते, ये भय आपका अंदर रहते, जरूर प्रभु काम करेगा। क्या करेगा मैं दिखा रहा हूं, इसका पहले समझो। ये भय आपका अंदर नहीं है क्या, आज चांस दे रहे प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। जरोमिया 32 अध्याय उसके 40 और 40 और 41 को पढ़ेंगे। प्रभु चांस दे रहे, कैसा है, उनका संग छोड़कर उनका भला करना न छोड़ूंगा। उनको मैं छोड़ेगा नहीं, भलाई करना छोड़ेगा नहीं बोल रहे हैं। मैं उनके मन में ऐसा उपजाऊंगा कि, प्रभु बोल रहे देखो मेरा भय क्यों उनका मन में ऐसा मैं डालूंगा, कभी मुझसे अलग होना न चाहिए। हालेलुया। कितना लोग चाहते प्रभु मेरा अंदर ये भय क्यों शुरू करना। हालेलुया। समझ रहे ना, आपका अंदर नहीं हो रहे, बार बार फिर भी गलती हो रहे, आप निर्णय ले रहे फिर भी आपको गलती आ रहे। प्रभु इधर वाग्दान दे रहे, मैं तुम्हारा अंदर मेरा भय क्यों शुरू करेगा। 41 पढ़ेंगे। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका भला करता रहूंगा। देखो प्रभु वादा कर रहे, मैं मेरा भय क्यों उनका हृदय में रखकर मैं बड़ी प्रसन्नता से उनका भला करता रहेगा। उन्हें इस देश में अपने सारे मन और प्राण से बसा दूंगा। हालेलुया। कितना लोग चाहते ये दोनों वचन का अनुसार मेरा लाइफ में काम होना, प्रभु करेगा। कैसा करेगा, यशाया 11 अध्याय 2 वचन पढ़ेंगे। और यहोवा की आत्मा बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी। यहोवा के भय की आत्मा, यहोवा के मतलब पवित्र आत्मा आया है, तुम किसको भय मानेगा,
हाथ उठाकर बोलो प्रभु इस रात में मुझे आत्मा में भर दे प्रभु, मेरे को आपका भय चाहिए प्रभु। मैं मनुष्यों को नहीं डरना, दुनिया को नहीं डरना, रिश्तेदार को नहीं डरना, ये दुनिया में कुछ भी बात के लिए नहीं डरना, सिर्फ मैं आपको भय मानना प्रभु। हाथ उठा के बोलो ना, भय की आत्मा मुझे दे, आपका भय की आत्मा मुझे दे, यहोवा को भय मानने वाला आत्मा मुझे दे। मांगो मांगो, पुकारो, सब पुकारो। आपका मन का चंचल जाएगा, गंदा चीज जाएगा, व्यर्थ बात जाएगा। प्रभु मुझे भर दे, भय की आत्मा से भर दे, भय की आत्मा से भर दे। आमेन 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 आमेन। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस रात में प्रार्थना आपका मन में करता ही रे, ये भय की आत्मा आएगा ना, आपका मुंह में टेढ़ा बात नहीं आएगा, आपका सोच अच्छा है, नजर अच्छा है, लाइफ अच्छा है, विजन अच्छा है, आप भलाई काम इन पाता ही रहेगा, नीचे नहीं जाएगा। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, समझो आप अभी प्रभु का भय में आया है, प्रभु आपका लाइफ में 7 काम करेगा। कितना काम है? मैं सब पास्ट जा रहा हूं, बड़ा एक मैसेज है, ऐसे आले ले टाइम नहीं है। पहले बात भजन संहिता 19 अध्याय 9 वचन में पढ़ रहे, यहोवा को भय मानने का द्वारा हम पवित्रता को पाएगा, बने रहेगा। हालेलुया। 2 काम होएगा, क्या क्या है? पवित्र होगा, बने रहेगा। हम अपने आप को पवित्र करने के लिए होते है क्या? नहीं है। कौन पवित्र करने वाला है? यहोवा। हालेलुया, परमेश्वर। समझो वो कैसा पवित्र कर रहे? हमारा भय मानने का द्वारा हम पवित्र अब बने रहेगा। सेकंड बात, वचन संहिता 103 अध्याय 11 वचन लिखे रखना, बाद में पढ़ो आप लोग, स्टडी ले लो, अच्छा छोड़ना नहीं है पूरा वचन को। इसमें क्या लिखा है? यहोवा को भय मानने वाला को आकाश और पृथ्वी को कितना दूर है, इतना बड़ा करुणा अनुग्रह उनका अंदर मैं डालेगा। हालेलुया। समझ रहे ना? प्रभु क्या देने वाला है आपको भय मानने का द्वारा? उसका ग्रेस देने वाला है, अनुग्रह आपका लाइफ में बढ़ने वाला है। मैं सच बोलो, अनुग्रह बढ़ेगा ना, लाइफ अच्छा होगा, आप चमकेगा, आपका मुंह में एक वेड निकलेगा ना, सामने ऐसा होगा। अनुग्रह में ऐसा पावर है। हालेलुया। भय मानने का द्वारा क्या इंग में हमको अनुग्रह बढ़ेगा। पहले क्या सुना? पवित्र होगा, बने रहेगा, प्रभु में बने रखेगा प्रभु। अब सेकंड बात हम सुनाए, हम अनुग्रह पाएगा। भजन संहिता 103 अध्याय 13 वचन में लिखा है, प्रभु को भय मानने के द्वारा दया मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रभु आपको ऊपर दया करता ही रहेगा। एग्जाम्पल, न्याय के दिनों में एक ही चीज काम कर सकता है। मतलब आपको बाइबल पूरा पढ़कर देखो, न्याय के दिनों में आपको बाइबल में प्रभु कठोर व्यक्ति बन के बैठेगा सिंहासन में, उसके पास एडजस्टमेंट नहीं है, जज है। अभी वकील है प्रभु, अभी कौन है? वकील क्या करेगा? उनके पास गया तुमको छुड़ाएगा, है ना? कितना बड़ा गलती हम करो, वकील क्या करेगा? हमको छुड़ाएगा। लेकिन ये वकील एक दिन कौन बनने वाला है? जज बना है तो छुड़ाएगा। न्याय क्या है? कठोरता से ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन ये जज आपको एक हमें अनुमति दिया है, दया मेरे पास काम करेगा वो दिन। क्या है? फिर आपको अभी क्या पाना? प्रभु का हालेलुया। दया कैसा मिलेगा? परमेश्वर को भय मानने का द्वारा। हालेलुया। समझ रहे ना? प्रभु का सिंहासन के सामने हम सब एक दिन रुकना पड़ेगा। वो दिन हमको बचाने के लिए किसी को कारण अभी वकील है इसलिए सुन सुन के हमको बचा के ला रहे, हमको मार देने का था, हम इतना गलती करते फिर भी हमको क्या कर रहे? प्रभु प्रभु करी के हम पुकारते हैं ना, वकील है बचा रहे।
लेकिन एक दिन ये जज बनने वाला है। वो दिन ये बचाएगा, वो दिन दया काम करेगा। क्या काम करेगा? कितना लोग चाहते हैं उनका दया मेरा ऊपर बढ़ना। ठीक है, नीति वचन 9 अध्याय 10 वचन ऐसा कहता है, लेके रखना। हमें उसमें हम पढ़ रहे हैं, यहोवा को भय मानना बुद्धि क्या? बुद्धि क्या? आरंभ है। हालेलुया। समझो, आप कितना भय मानता ही जाएगा ना, ज्ञानी बनता ही जाएगा, बुद्धिमान बनता ही जाएगा। आपका फील्ड में आप चमकेगा। क्या करेगा? पढ़ने वाला बच्चा लोग नंबर 1 स्टूडेंट बनेगा, अच्छा ग्रेड मिलेगा आपको। बिजनेस करने वाला अपना स्थान में अच्छा स्थान में पहुंचेगा। आज देखो लोग अज्ञान में नुकसान में जा रहे, बहुत सारे काम मेहनत कर रहे, परिश्रम कर रहे, बोल रहे मैं अच्छा होगा करके जा रहे हैं, आखिरी में देखा है तो क्या करते हैं? नुकसान में जा रहे। क्यों? किधर किधर मिस्टेक हो रहे हमारा लाइफ में। लेकिन प्रभु बुद्धि देगा ना, मिस्टेक नहीं है। हालेलुया। बुद्धि आरंभ किधर है? प्रारंभ किधर है? भय मानने में। हालेलुया। कितना लोग चाहते हैं मैं बुद्धिमान बनना। आपको एजुकेशन बुद्धिमान नहीं बनाएगा, भय मानना बुद्धिमान बनाएगा। हालेलुया। भजन संगीता 111 पहले वचन में भी लिखा, नीति वचन पहले आते 7 वचन में भी लिखा। बाद में पढ़ो, बुद्धि के प्रारंभ यहोवा को भय मानने में। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा ही वचन संगीता 34 7 में लिखा है, यहोवा को भय मानने का चारों में कौन आएगा? दूत लोग आएगा। अभी आप प्रभु को भय मानता है तो आपका चारों में कौन है? स्वर्गीय दूत लोग है। हालेलुया। आप अकेला नहीं, गाड़ी चलाने का टाइम अकेला नहीं है, आप बिजनेस के जगह पर अकेला नहीं है, आपका जो भी है सब परिश्रम में आपका चारों में दूत लोग रुकेगा, आपको संभालता ही रहेगा। वो लोग स्पिरिट है, वो लोगों को आप देह में देखने के लिए नहीं होगा। वो लोग हमें प्रभु भजन संगीता 104:4 में क्या लिखा? दूतों को कैसा रखा? हवा समान रखा है। कैसा रखा है? हवा क्यों हम देखने के लिए नहीं होते, फील होते हैं हमको। ऐसा दूत लोग भी काम करते हैं हमारा चारों में, हमको फील होते। हम बोलेगा एक एक जगह पर, अभी मेरे को एक्सीडेंट होता था, मैं बच गया। कौन बचाया? दूत ने। हालेलुया। बड़ा हानि आने वाला था, ऐसा मैं बच गया, इतना ऊपर से गिरा, कुछ नहीं हुआ, बच गया। कारण मैं क्या हुआ मालूम नहीं, अचानक ऐसा हो गया। कौन काम किया है? दूत ने। हालेलुया। कितना लोग इच्छा कर रहे मेरा चारों में दूत रहना। हालेलुया। आमीन। अब बाइबल कहता है भजन संगीता 112 अध्याय पहले वचन से 3 वचन तक, इसमें क्या लिखा है? यहोवा को भय मानने वाला को आमीन हालेलुया, उनका वंश पृथ्वी में पराक्रमी होगा। उनके घर में क्या होगा? धन संपत्ति होगा। हालेलुया। आपका घर का आशीष बढ़ने का तरीका क्या है? भय मानना। कितना प्रभु को तू भय मान दे, आपका कमाई घर में धन संपत्ति बढ़ता ही जाएगा। आपका बच्चा पराक्रमी होगा, आपका वंश आशीष पाएगा। हालेलुया। इसके लिए आप लोग अब कुछ नहीं किया, सिर्फ प्रभु को भय मान गए, जीवन में जी रहे, अब किसी को नहीं। आप लोग हालेलुया परमेश्वर का भय में जी रहे। ये भय धैर्य आपको आशीष में लेके जा रहे। इसलिए वचन संगीता 34 का 9 में लिखा है, हमें जल्दी पढ़ेंगे। हिंदी में वो शब्द कैसा डाला मैं पढ़ा नहीं, पढ़ेंगे एक बार। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटना न हो। किसी बात की अच्छा डाला है। जो भय मानता है वो फैमिली के अंदर, वो व्यक्ति के अंदर कुछ कमी घटी नहीं होगा, मिरेकल होता ही जाएगा। वो ये तो पैसा से नहीं जी रहे, प्रभु का नाम में वो खड़ा है, प्रभु का नाम में उनका लाइफ में सब कुछ हो जाएगा। मान दे आप लोग, मान दे। क्या हम पैसा बना के जीने वाला है क्या? विश्वास में
बाइबल कहता है उनको भय मानने वाला को कुछ कमी कटी नहीं होगा। नीति वचन 19 अध्याय उनका 23 वचन को पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। नीति वचन 19 अध्याय 23। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। क्या बढ़ता है? कौन सा जीवन? आनंद जीवन। और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। कैसा रहता है? कितना लोग चाहते हैं लाइफ में मुझे सुखी रहना? कौन सुख रखना चाहते? सुखी शैतान रो की जीना इच्छा करे, परमेश्वर क्या इच्छा करे? तू सुखी रहना। हालेलुया। मानते आप लोग वचन को आमीन बोलने के लिए तैयार है? हालेलुया। भय मानना किधर पहुंचाते आपको? सुखी रहने में। आपका अंदर परमेश्वर का भय थे, ये भय क्या करता है मालूम है? आपको सुखी रखेगा ये लाइफ में। कोई भी क्या भी बोल दो, कर दो, अब रहेगा नहीं है। हालेलुया। इसलिए इतना बड़ा वाग्दान है, आमीन। इसलिए प्रभु बोल रहे, ये वचन भी पढ़ेंगे। वचन संहिता 145 उसका 19 वचन पढ़ो। वचन संहिता जल्दी जल्दी। वह अपने डेरेवेयों की हाँ, इच्छा पूरी करता है। क्या करता है? कितना लोगों की इच्छा पूरा आने लिए प्रभु कंप्लीट करना इच्छा करे। मेरा इच्छा को प्रभु कंप्लीट करना, डरे हुओं को इच्छा को पूरा करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। हालेलुया। ये प्रभु का वचन है क्या नहीं है? करेगा क्या नहीं है? कितना लोग विश्वास करे? ऐसा है तो आपका जो अच्छा इच्छा है ना, गंदा इच्छा क्यों नहीं करेगा? अच्छा इच्छा है ना, प्रभु जरूर आपका लाइफ में करने वाला है। अब अभी सोच रहे मुझे एक अच्छा मकान, नहीं तो अच्छा फैमिली, नहीं तो कुछ अच्छा एक जगह, नहीं तो अच्छा है मेरे को गाड़ी। प्रभु का नाम में बोल रहा हूं, प्रभु आपके लिए कटा रुका है। अब पाएगा ही पाएगा। क्यों पाएगा? प्रभु का भय मानने का अनुभव आपका अंदर है। आपका इच्छा प्रभु का इच्छा है। आपका इच्छा किसका इच्छा है? हालेलुया। आप लोग कन्फर्म कर रहे, आप लोगों को आशीष करना प्रभु का प्लान है ना? मान दे बातों को। अब अच्छा रहना कौन सोचता है? इसलिए निर्णय ले लो, मैं मेरा परिवार भलाई पाना। हालेलुया। भलाई पाना, इसका तरीका यही है, मुझे यहोवा को भय मानना। अब बाइबल कहता है नीति वचन 10 अध्याय 27 वचन, जल्दी पढ़ेंगे। नीति वचन यहोवा के भय मानने से आयु बढ़ती है। क्या बढ़ती है? हालेलुया। हमें 100 उम्र तक जीना चाहता है ना? जल्दी जाना। हालेलुया। वो मोसेस ने बोला है 80 तक, लेकिन मैं सुना है जापान में लोग 100 क्यों क्रॉस करेगी जाते करी, है ना? हालेलुया। समझ रहा ना? आयुष किसका द्वारा बढ़ेगा? या आयु किसका द्वारा बढ़ेगा? प्रभु को भय मानने का द्वारा। हालेलुया। ये लाइफ आप अच्छा रहेगा। मैं ऐसा विश्वास कर रहा हूँ, बुढ़ापन तक हमें डलने के लिए प्रभु नहीं देगा। मोसेस समान हमें अट्टा कट्टा प्रभु रखेगा, है ना? हम किसी को तकलीफ नहीं देना। हमारा बच्चों को मरने तक कैसा रहना? स्ट्रांग रहना। हालेलुया। हमारा बच्चा बोलना नहीं है मैं इसको देखा है ना? मरने तक, हम गिरने तक कैसा रहना? स्ट्रांग रहना। नहीं है? मोसेस को ऐसे ही रखा है 120 साल। आपको भी प्रभु रखेगा। मानो यहोवा को भय मानने का वाला को ये पूरा काम है। आज प्रिय भाइयों बहनों, मैं स्लोली प्रचार किया है। अब सबका अंदर बेटा है क्या नहीं बेटा मैं नहीं जानता हूँ। बेटा है तब धन्य है। ये वचन पूरा अंदर बेटा है तो आप धन्य है।
ये फैमिली के अंदर बैठना मेरा प्यास है, इकट्ठा वो आप सबका अंदर बैठना मेरा प्यास है। कारण आप सबका परिवार में भला होना, आपका सबका परिवार में भला होना, मेरा प्रभु का द्वारा भला होता ही रहना, आप लोग बढ़ता ही जाना। आज निर्णय ले लो, मेरे को बाइबल बताने का तरीका से भय मानना, ये लाइफ मुझे जीना, प्रभु जरूर सहायता करेगा। जो जगह पर हम घुटने पर आएंगे, हर एक लोग अपने आंगों को बंद